बहुत खा लिए काजू और किशमिश, आपके एग्जाम के प्रेशर को करने डिसमिस। पेश है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू ऑफ नोटिस। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका चंदन सर और आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वीडियोस में चंदन सर। तो अब काजू किशमिश खाने का समय नहीं रहा, जी जान से अब लगने का समय रहा। कहने मतलब मौज मस्ती से नहीं चलेगा। थोड़ा चलिए, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं नोटिस का, फिर इस पर जो आपके मॉडल्स क्वेश्चन में आए हुए हैं प्रैक्टिस सेट वाले वो बारी बारी से क्लियर कर देंगे, हर सेट वाला, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो गए। ध्यान से सुनिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। पहला नोटिस के बारे में एक वीडियो में आपका सीरीज ऑफ राइटिंग स्किल अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सी बातें इसमें बताई गई है राइटिंग स्किल्स के बारे में, नोटिस के बारे में। आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ जो मैंने पेश किया उसको ध्यान से सुनिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आप पूरा मार गया होगे। ध्यान से तो देखते जाइए। पहला बोल रहे हैं नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, जो नोटिस को जारी करता है। अथॉरिटी में अधिकारी जो है, इशू में जारी करना। तो नोटिस जारी करने जो अधिकारी होता है, जो नोटिस को जारी करता है, यानी कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऊपर में लिखते हो, स्कूल कॉलेज कुछ भी नाम हो तो ऊपर में वो कहाँ होता है, कहाँ होता है? एट द टॉप, ऊपर होता है, नीचे नहीं लिख रहा है, कहीं बीच बात नहीं, ऊपर, सबसे ऊपर, सुपर। फिर क्या है? सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, जो साइन होगा उसका कहाँ होगा? एट द बॉटम, नीचे, एकदम नीचे लिखोगे साइन। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, सारा मैंने बना के डायग्राम बना के आपको पैटर्न बना के समझाया है। फिर नो नीड ऑफ सॉलिटेशन, जो लेटर वगैरह लिखते हो, डियर सर, मैडम, डियर मोहन, ये सब डियर को क्लियर कर देना है। यहाँ सॉलिटेशन नोटिस में नहीं होता है, राइट। फिर देखिए क्या है, इट इज फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नोटिस इनफॉर्मल कभी नहीं होता कि अपने यार दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इसको लिखने के लिए नहीं होता, ये पब्लिकली होता है, ठीक है, और ये फॉर्मल वे में होता है। तो इट इज इनफॉर्मल मीन्स यह औपचारिक साधन है ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किसका साधन है, तो कम्युनिकेशन का। कैसा है ये, फॉर्मल की इनफॉर्मल? फॉर्मल है। मैन और चीफ पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस, नोटिस लिखने का जो मैन, मुख्य कहिए या चीफ, एक ही बात है। पर्पस क्या है, मुख्य पर्पस? पहला, टू इन्फॉर्म पीपल या अदर्स, लोगों को या दूसरों को इन्फॉर्म करना, कोई सूचना देते हैं नोटिस में भाई, पहला तो मकसद इसका यही है। या कह सकते हो टू अनाउंस, एक घोषणा करना, और डिस्प्ले या कुछ डिस्प्ले करके दिखाना, पेश करके दिखाना, इंफॉर्मेशन, सूचना, किसको? टू ए स्पेसिफिक ग्रुप, किसी खास ग्रुप को, ऑफ पीपल, लोगों के किसी खास ग्रुप को कोई अनाउंसमेंट पहुंचाना, कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना। खास ग्रुप जैसे स्टूडेंट हो सकता है, पेशेंट्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है। अगला, इट शुड बी, ये कैसा होना है, नोटिस कैसा होना चाहिए? पहले बोल चुके फॉर्मल होना चाहिए, तो पहला पॉइंट तो फॉर्मल होना चाहिए। इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक सीरीज में सीक्वेंस, सबसे पे ऊपर में जैसे ये देना है इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम, उसके बाद फिर NOTIC लिखाएगा, फिर डेट लिखना है, फिर हेडिंग या टाइटल लिखना है, और फिर आपका बॉडी लैंग्वेज, लास्ट में सिग्नेचर। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। अगला क्या है? क्लियरली स्टेटेड पर्पस, मतलब पूरा स्पष्ट रूप से बताया गया उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य में क्या मकसद से नोटिस लिखा जा रहा है ना, ये पूरा क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, क्लियरली दर्शाया और आना चाहिए, मकसद पता चलना चाहिए नोटिस का। अगला है ऑफ ब्रीफ एंड कैची हेडिंग, हेडिंग कहां लिखने के लिए मैंने कहा, डेट लिखोगे, उसके जस्ट बाद जो है हेडिंग या टाइटल लिखा जाएगा। वो कैसा होना चाहिए? ब्रीफ, संक्षिप्त, छोटा, एंड कैची हेडिंग, और एकदम आकर्षक हेडिंग होना चाहिए। एकदम से देखिए, दूर से लोगों को लगे हाँ मुद्दा क्या है, ध्यान पड़े लोग। ओके, वर्ड लिमिट जो होगा जनरली नोटिस का 50 वर्ड्स होता है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट बेसिक हो गया, ये क्लियर रखोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग आप एग्जाम में नोटिस से बेस्ड तो आप सॉल्व कर लोगे। बोर्ड क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल बोर्ड का जो मॉडल सेट आया हुआ है, 5 सेट आपका आया हुआ है, पता है ना, उसका एक एक हम सॉल्व करवा देते हैं, बाकी कुछ और भी क्वेश्चन करवा देते हैं। आप देखोगे तो गर्दा उड़ा दोगे आप अच्छा से। इसका स्क्रीनशॉट आप ध्यान से पहले ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार जो 5 मॉडल पेपर आपके जारी किए गए हैं जैक बोर्ड के द्वारा, 2021 का जो नवंबर दिसंबर का एग्जाम होने वाला ऑब्जेक्टिव का, उसी से ब्रैकेट में देखिए सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा। आपको जो रही है स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पर हम आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज में जो नोटिस होते हैं, कंटेंट समाहित होते हैं, सर्टेन अनाउंसमेंट, उसमें कुछ घोषणा समाहित होते हैं, किसके लिए? फॉर, किसके लिए घोषणा होता है? स्कूल या कॉलेज में नोटिस छपता है, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स, प्यून,
अरे हेडमास्टर प्रिंसिपल से कोई नोटिस कभी निकलता है स्कूल में? प्यून वगैरह या मेनली स्कूल और कॉलेज में किसके लिए होता है? मेरे तरफ से नॉट स्टूडेंट्स के लिए होता है भाई। तो आंख मूंद के आंसर आपको देना है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट। नोटिस जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है जनरली अपीयर्स, आमतौर पर दिखाई पड़ता है वो इन, कहां दिखाई पड़ता है? न्यूज़पेपर, बुक्स, स्कूल नोटिस बोर्ड, कोर्ट नोटिस बोर्ड। अरे भाई सरकारी न्यूज जितने भी आते हैं गवर्नमेंट वाले, वो आपको न्यूज़पेपर में जनरली जो पेपर पढ़ते हो डेली उसमें जनरली दिखेगा आपको, तो न्यूज़पेपर, समझ गए? इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम इज प्लेस्ड, स्थान दिया है। कहां नोटिस राइटिंग में? सबसे ऊपर क्या बोले? इशूइंग अथॉरिटी या नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन, मैंने बताया था ना, बस वही चीज तो है। कहां? सबसे ऊपर में बोले थे, तो सीधा तो मारो ना वही एट द टॉप, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है बिलो द हेडिंग नहीं, आफ्टर द डेट नहीं, एनीवेयर इन द नोटिस नहीं, सीधा एट द टॉप, टॉप पे। द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ नोटिस शुड, सब्जेक्ट का नोटिस का जो सब्जेक्ट या हेडिंग होता है वो कैसा होता है? अभी मैंने सारा चीज लिखाया था, बताया था, उसको देख लीजिएगा। नॉट भी देयर कहता नहीं होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, पढ़ चुके हैं, होना चाहिए, हेडिंग या टाइटल होना चाहिए, ये गलत हुआ। दूसरा कहता है बी ब्रीफ एंड कैची, संक्षिप्त होना चाहिए और कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, यही तो पढ़े थे हम, फिर भी देख लेते हैं। बी टोल्ड, यहां टी होगा, बी टोल्ड टेल कीवर्ड, मैंने तो लंबा पूछ वाला कीवर्ड, लंबा सा हेडिंग होना चाहिए। नन ऑफ दिस, अरे भाई ये होना चाहिए, सीधी सी बात है, ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सॉलिटिशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। नोटिस में सॉलिटिशन डियर सर, डियर मोहन अभी बोल चुके, तो होता ही नहीं है, तो फिर सीधा सवाल सब सारे ऑप्शन को हम दरकिनार करेंगे। देखो, जस्ट अबव द डेट नहीं, जस्ट बिलो द डेट नहीं, अलोंग विद द डेट नहीं, देयर इज नो नीड टू राइट, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सॉलिटिशन की जरूरत ही नहीं है नोटिस में। डी नंबर और लॉक किया जाए, लॉक कर दें, कर दिए। व्हाट इज द चीफ पर्पस, मुख्य पर्पस क्या है ऑफ नोटिस राइटिंग, नोटिस लिखने का? सारा हमने इंफॉर्मेशन दिए थे अभी, जो शॉर्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी से हो रहा है लागू क्लियर। टू बॉयकॉट स्टूडेंट्स, छात्रों का बहिष्कार। टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरों को सूचना देना। टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथॉरिटीज, अधिकारियों से सूचना लेना। नन ऑफ दिस, बहिष्कार तो दूसरों को सूचना देना ही पड़ेगा, जस्ट ये होगा सीधा। अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स, नोटिस तो फॉर्मल मीन्स हम पढ़ चुके थे, पर किसका? अभी हम पढ़े थे, ट्रांसफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का, न्यूज का, कम्युनिकेशन का, अभी हम पढ़े थे कि इट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन होगा। अब डायरेक्ट हम एबिलिटी करा सकते थे दोस्तों, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए तो आप कभी एग्जाम में फंसोगे, राइट। तो इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े प्यार से। बाय बाय।